आइए आज हम लोग जानेंगे प्रोविजन के बारे में। किसके बारे में? प्रोविजन के बारे में जानेंगे आज। ठीक है, कि प्रोविजन का अर्थ क्या होता है और प्रोविजन जो होता है कितने प्रकार का होता है और प्रोविजन कहाँ कहाँ उपलब्ध होती है और प्रोविजन एक फर्म में, एक कंपनी में, एक इंडस्ट्री में या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे काम करती है और ये प्रोविजन प्रॉफिट को कैसे एस्टिमेट करती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण रूप से जानकारी पाएंगे और बिल्कुल शॉर्टकट में। ठीक है, पूर्ण रूप से जानेंगे, शॉर्टकट में जानेंगे, ताकि आप लोग भी के भी पास तो टाइम नहीं है ना। क्यों टाइम नहीं है? बहुत सारा मतलब कि नेट अभी तक क्या है, खाली है, उसको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए प्रोविजन फंड, कौन सा फंड? प्रोविजन फंड या प्रोविजन। प्रोविजन का जो शाब्दिक जो अर्थ हमारे अकाउंट में दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं प्रावधान। क्या बोलते हैं? प्रावधान। और फंड मतलब कि कोष। प्रोविजन फंड, प्रावधान, कोष। ठीक है यहां तक। तो ये प्रोविजन को बनाते क्यों हैं? प्रोविजन को हम बनाते क्यों हैं? प्रोविजन को हम बनाते हैं रियल, मतलब कि रियल या एक्चुअल या नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। किसको कैलकुलेट करने के लिए? नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोविजन को बनाते हैं। प्रोविजन बनाने से हमें नेट प्रॉफिट निकलता है। आप बोले कैसे भाई? तो होता क्या है कि जो खर्चे होना है तो होते ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जिसको हम जानते नहीं है लेकिन वो होना ही है, तो उसको हम पहले से क्या करते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं। क्या करते हैं? एस्टिमेट लगा लेते हैं। इसलिए हमें जो प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है। क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। जैसे कि मान लो कि जो मेरे ऊपर जो भी लायबिलिटीज जो है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी जानते हैं, बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटीज है, जैसे कि आप जानते हैं क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, आउटस्टैंडिंग वेजेज हो या आउटस्टैंडिंग किसी प्रकार की मतलब कि एक्सपेंसेज हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बैंक लोन हो, किसी भी प्रकार के मतलब कि दायित्व हो, उसको तो हम जानते हैं कि जो हमको इतना देना ही है, हमको इतना देना ही है और देना ही पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन कुछ ऊपर कुछ ऐसे भी मेरे ऊपर दायित्व है जिसको मैं जानता ही नहीं हूं, लेकिन वो मेरे ऊपर वो दायित्व एक ना एक दिन जरूर आएगा। एक न एक दिन, एज नहीं कि जब 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा। जब आपको फाइनेंशियल ईयर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, जब आप नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, आप उसको मतलब कि आप देखेंगे जितने भी सारे, जैसे कि आप तो टैक्स देंगे ना, लेकिन आपको पता है कितना देंगे? नहीं पता है। इसको हम डालेंगे प्रोविजन में। आपकी संपत्ति पे कितना डिप्रिसिएशन कटेगा, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। इसको डालेंगे प्रोविजन में। आपकी जो मतलब कि संपत्ति में कितनी बार किस संपत्ति को रिपेयर्स करा रहे हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। इसको डालेंगे हम प्रोविजन में। आप मतलब किस संपत्ति को जो आपने सेल कर रखे, उस पे किस पे वारंटी दे रखी है, वो आपका वारंटी कितना बार फेल होगा और आपके मिस्त्री कितना बार जा करके उसको बनाएंगे, आपको पता है? उस मिस्त्री को आने जाने में कितना खर्च होगा, कितने बार वो मतलब कि फेल होगा, इसके बारे में आप जानते नहीं जानते। क्या करते हैं? एस्टिमेट लगा लेते हैं इसको, या मतलब कि तो एस्टिमेट का हमें नहीं पता। ये जो मतलब कि जो खर्चा जो है, नॉन खर्चा नहीं है, जानते नहीं है, अननोन खर्चा है। अननोन खर्चा मतलब कि अननोन मतलब कि हम वैसी खर्चा है जिसको हम जानते नहीं। इस प्रकार के खर्चे को मेंटेनेंस करने के लिए हम प्रोविजन फंड को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसको निर्माण करते हैं? प्रोविजन फंड को। कुछ ऐसी मतलब कि खर्च हो जाए जिसको हम एस्टिमेट ही नहीं लगाए थे कि जो होने वाला है, लेकिन वो हो जाता है। उस खर्चा को मेंटेनेंस करने के लिए, उस खर्चा को निवारण करने के लिए, समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए हम कहां से पैसे मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं? तो उस एक्सपेंसेस को निवारण करने के लिए प्रोविजन फंड से क्या करते हैं? निवारण करते हैं। ऐसे खर्चे जिसको हम जानते नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में होना हो, तो उस खर्चे को मेंटेनेंस करने के लिए प्रोविजन फंड को इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं?
प्रोविजन फंड को इस्तेमाल करते हैं। तो हम जानेंगे जो प्रोविजन का जो टाइप्स कितने प्रकार की होती है प्रोविजन। मैं आपको बता रहा हूं प्रोविजन जो होता है, मैं आपको बताऊंगा 15 देयर आर 15 टाइप्स ऑफ प्रोविजन बट मोर देन प्रोविजन। इस प्रकार के खर्चे को हम क्या करते हैं, प्रोविजन से क्या करते हैं, निवारण करते हैं। जैसे कि ये जितने भी सारे खर्चे हैं वो सारे खर्चे हमारे अभी अभी नहीं हो रहे हैं, साल के बीच में नहीं हो रहा है, ये कभी भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, समाप्ति के भी टाइम में हो सकते हैं, स्टार्टिंग के भी टाइम में हो सकते हैं, और 2 महीने पे भी हो सकता है, 3 महीने, जैसे मतलब कि मेरा कारोबार स्टार्ट हुआ उस टाइम में भी क्या कर सकता है, हो सकता है। तो ऐसे मतलब कि खर्चे जिसको मतलब कि हमें पता नहीं है, एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन ये खर्चे होना ही होना है। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, हमें नहीं पता है कि जब अपने बिजनेस में, अपने फर्म में, अपने कंपनी में प्रॉफिट पे हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, हमको ये पता नहीं है, हमको वो पता नहीं है। हम जिस प्रकार के माल को सेल करते हैं, हम जिस प्रकार के माल को सेल करते हैं, हमको नहीं पता है कि ये हमारे सेल किए हुए प्रोडक्ट में कितना मतलब कि डिफ़ॉल्ट निकल जाएगा, और डिफ़ॉल्ट निकले हुए माल को हमें कितना बार मतलब कि लेबर मिस्त्री भेज करके उससे वारंटी मतलब कि उससे रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, और उस रिपेयरिंग पे हमें कितना खर्च आएगा हमको नहीं पता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमारा जो डेप्टर्स है उससे कितना मतलब कि डाउटफुल मतलब कि कितना पैसा नहीं दे पाएंगे, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, हमको ये भी नहीं पता है कि जो हमारा जो मतलब कि बिजनेस है, चाहे हमारी फर्म है या कंपनी है, उस कंपनी में कितने सारे ऐसे मशीन हैं जिसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसी संपत्ति होगी, कुछ ऐसे मशीन होगा जिसको साल में एक बार रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, कुछ ऐसी भी मशीन होगी जिसको 3-4 बार रिपेयरिंग करना पड़ेगा, कुछ ऐसी मशीन होगी बराबर मतलब कि वो खराब होता ही होता हो तो उस पर मतलब कि रिपेयर्स कराना ही पड़ेगा। तो और जितने बार रिपेयर कराएंगे क्या होगा, मशीन बैठेगा, वर्कर मतलब कि वर्करों का काम रुकेगा, और नेक्स्ट ये भी है कि वो जो मिस्त्री आएगा उसको पैसा देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें। प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन, हमारी संपत्ति में डिप्रेसिएशन कम मतलब कि पता ना, डिप्रेसिएशन हम जानते हैं, डिप्रेसिएशन मतलब कि ह्रास। संपत्ति में किसी भी कारण से हुए कमी को हम क्या बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं। तो संपत्ति में मतलब किस प्रकार से एक टाइम पीरियड से मतलब कि डिप्रेसिएशन मतलब कि कटता है, और एक टूट फूट के कटता है, और एक घिसावट को जैसे अब मतलब कि अनुमान मतलब कि लगाना उचित नहीं है। यदि टाइम पीरियड से मतलब कि हो तो उसका तो कुछ अलग डिप्रेसिएशन कटेगा, लेकिन वही यदि कहीं टूट फूट गया हो तो उसका तो डिप्रेसिएशन जो होगा एकदम हाई चार्ज में होगा। यदि किसी मशीन का मतलब कि घर्षण जो है ज़्यादा घर्षण हो गई हो तो उसका तो डिप्रेसिएशन क्या होगा, हाई होगा। इसलिए हम इसको भी मेंटेनेंस करेंगे प्रोविजन फंड से। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, मेरे डेप्टर्स में से कितना डिस्काउंट हो गया। प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन LIC या लोन। जैसे कि मान लो कि जब हम ये जानते हैं कि जो हमें लोन क्या करना है, 6 महीने में दे देना है, ठीक है, हम जानते हैं, और 6 महीने का मेरे पास इतना इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल ये भी जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हम जो अनुमान लगा रखते हैं कि जो हमारा 6 महीने में इतना इनकम होगा, क्या होगा, इतना सारा इनकम होगा, और उस इनकम में से निकाल करके क्या करेंगे, इस लोन को चुकता कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो मैं लोनधारी को बोलता हूँ कि जो बस 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का और मतलब कि हमें टाइम दीजिए, और उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को आपको जोड़ कर क्या करूँगा, दे दूँगा। कभी कभी क्या करते हैं हम, LIC में मतलब जो हम करा रखते हैं और मैं रियल टाइम पे पैसा मतलब कि जमा नहीं कर पाते हैं, तो क्या करता है LIC वाले भी हमसे क्या करते हैं, इंटरेस्ट मतलब कि चार्ज करते हैं। तो अब ये भी नहीं पता है कि जो हम यदि टाइम से जमा कर दे तो ठीक है, यदि टाइम से जमा नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी मेरा क्या होता है, खर्च बढ़ रहा है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना बैड डेब्ट्स होगा, आई डोंट नो। उसके बाद से प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेज, लीगल डैमेजेज मतलब कि कानूनी व्यय हो सकता है, ठीक है, ये भी मतलब प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर लॉन्ग सर्विस लीव, ठीक है, लंबे समय के लिए मतलब कि जो सर्विस हो,
प्रोविजन फॉर पेंशन, प्रोविजन फॉर सिक लीव, मतलब कि जो कोई बीमार हो, हमें नहीं पता है कि जो यदि बोला है कि 3 दिन में आ जाएंगे, हफ्ता दिन लगा दे रहा हो, तो हफ्ता दिन लगाएगा तो क्या होगा, खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोविजन फॉर एक्रूअल एक्सीडेंट, क्या है, एक्रूअल एक्सीडेंट, यदि किसी प्रकार की एक्सीडेंट हो जाती है, अचानक आकस्मिक यदि घटना घट जाती है, तो उस घटने को भी हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोविजन से ही क्या करेंगे, हम मेंटेनेंस करेंगे, क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। तो इस प्रकार मतलब ये भी ये नहीं है कि जो ओनली फॉर 15 ही है, 15 से भी ज़्यादा हो सकता है, 15 से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सारी कंपनियां हैं, जितनी भी सारी कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां इस प्रकार के खर्चे को दिखा करके, इस प्रकार के खर्चे को दिखा करके नेट प्रॉफिट को कम करके इनकम टैक्स कम पे करने का एक उचित रास्ता है, एक उचित रास्ता है। रिजर्व में सबसे ज्यादा पैसा, इस प्रकार के खर्चे को मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कि दिखा करके, इस प्रकार के खर्चे को ज्यादा से ज्यादा मतलब कि दिखा करके उसमें पैसे क्या करके इन्वेस्ट करके लगा करके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पैसे को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और पैसे को बचा करके आपको नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को कम दिखा करके और आप इनकम टैक्स में कटौती काट सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि जो आपको ये वीडियो समझ में आई।